हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और आप देख रहे हैं एसटीसी मयंक सर। और हम आज इस क्लास में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस सेट 2 पर। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर डाटा कम होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कम डाटा वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा दिमाग वाले क्वेश्चंस होते हैं और उनको दिमाग से ही किया जाता है। उनके अंदर आपको ये देखना होता है कि क्या गिवन है, बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि क्या गिवन है और उस गिवन वैल्यूज जो कि दी गई हैं उसके अंदर बहुत सारी हिडन वैल्यूज भी होती हैं और उन हिडन वैल्यूज को देख करके हम क्वेश्चन को पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाता है। आपको ये बता दें कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे गए क्वेश्चन से ही कराने का फायदा है, क्योंकि उससे पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है और एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400। ठीक है ना, देखिए सीपी दिया हुआ है 1400 रुपया है एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। और इसको क्या बेचता है ये 15% के लॉस पर। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने करना सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आप एक वैल्यू छोड़ देते हैं तो ये आपकी 10% हो जाती है। तो 10% बराबर कितना हो गया 140 और इसका आधा 70 हो गया 5%, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी क्या 15%। ठीक है, तो ये ऑरल हो जाएगा। तो 240 में 70 जोड़ेंगे तो ये 140 में 70 जोड़ेंगे तो ये 210 हो जाता है। और अब आपको क्या करना है, इसमें से 210 माइनस कर देना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1190 रुपए। ठीक है, तो 1400 रुपए की चीज को अगर 15% के लाभ नुकसान पर बेचते हैं आप तो 1190 में बिकेगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A retailer buys a radio for ₹225, तो CP इक्वल्स टू 225 हो गया यहाँ पर। ठीक है, हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसके ऊपर अन्य खर्चा जो है ओवरहेड एक्सपेंस जो है या अदर एक्सपेंस जो है वो कितना है 15 रुपया है। तो अब बताओ कि उसकी जो रेडियो थी वो कितने की पड़ी। ठीक है, तो रेडियो पड़ी उस बेचारे को 240 रुपए की। ठीक है ना, क्योंकि उसको मेंटेनेंस में या लाने जाने में जो भी खर्चा पड़ा 15 रुपए उस पर एक्स्ट्रा लग गया, तो 240 का उसका रेडियो पड़ा। क्या पड़ रहा है आगे, ही सेल्स द रेडियो फॉर ₹300। अब ये 200 वाली चीज को 300 में बेच देता है तो सेलिंग प्राइस हो गया 300। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो, बहुत ही आसान है। डिफरेंस हो गया इसका कितना 60 और 60 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 60 किस पर प्रॉफिट ले रहा है 240 पर और परसेंटेज के लिए इन 200। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 चौका 24 और ये गया 25, यानी कि 25% इसका सही आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1619। देखिए भाई एसपी हो गया आपका 1690, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है 30% प्रॉफिट ऑन सीपी, बस यही आपको समझना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30/100। तो यहां पर ये ले लीजिए, ये हो गया भैया प्रॉफिट आपका और ये हो गया आपका सीपी। ठीक है, अब एसपी 1690 है तो सीपी पर अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो एसपी हो जाता है। तो एसपी हो गया 130 इसके हिसाब से, तो 130% और 130% बराबर है 1690 के। तो 130% बराबर 1690 है ना, तो 1% बराबर कितना हो गया 1% बराबर 1690। आपको संख्या किसकी निकालनी है 100% की, तो 1690 अपॉन 130 इंटू 100। ठीक है, 100 की संख्या निकालनी है कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 13 या 169 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1300 रुपया। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1300 हो गया यहां से। क्लियर है, आप ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं, इनके अंदर कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। 33 मीटर क्लॉथ को बेचने पर 11 मीटर के क्लॉथ का फायदा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि फाइंड द गेन परसेंट, तो इसमें आपको निकालना है 11 का फायदा है 33 पर, ठीक है ना। 11 प्रॉफिट ऑन 33, ठीक है ना। तो 11 का फायदा 33 पर, तो अगर परसेंटेज में गेन परसेंट निकालना है तो आप कर देंगे 11/33 इंटू 100, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1100/33, ठीक है नहीं। तो इसके अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाते हैं आप 33 1/3% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 1/3 यानी कि 33.3333 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बिल्कुल सीधा सा है, इसको इसी तरीके से किया जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसमें सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो 11 का प्रॉफिट ले रहा है 33 पे, तो गेन परसेंट निकाले कह रहा है, तो 11/33 इंटू 100 इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। देखिए सीपी हम मान लेते हैं, क्या कुछ भी नहीं, प्रॉफिट लेते हैं। वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 20% ऑन सीपी, ठीक है। अभी पीछे इस तरह का क्वेश्चन कराया, तो इस 20% को मैं क्या लिख लूं, 20/100, तो 20 हो गया आपका प्रॉफिट। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं नॉर्मल बच्चों को जो फ्रेशर होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और 100 हो गया आपका सीपी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन एसपी। तो अब देखिए यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, प्रॉफिट और सीपी को, तो ये क्या दे देता है, एसपी। तो एसपी इक्वल्स टू 120 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। अब प्रॉफिट परसेंट एसपी पर क्या होगा, तो प्रॉफिट तो था 20 का, एसपी पर निकालना है तो 120 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये गया जी आपका, छोटा छोटा काटते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 6 जा 12, ये गया 50, ये गया 2 3 जा, यानी कि 50/3%, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनता है तो 50/3 16/2/3% बनता है, 16/2/3%। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एसपी इज 4/3 ऑफ सीपी, ठीक है। तो इसमें समझिए इसको कैसे करते हैं कि 4/3 में एसपी हो गया 4 और सीपी हो गया आपका 3, ठीक है जी। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का, है ना। 4 में से 3 गया तो 1 रुपए का प्रॉफिट। फाइंड द गेन परसेंट, तो 1 का प्रॉफिट कितने पर निकालना है, 3 पर इंटू 100, यानी कि 100/3%। इसका बी आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, बस ये फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, इस फ्रैक्शन वैल्यू की जगह परसेंटेज भी हो सकता है, इस परसेंटेज की जगह रेशियो भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है, जहां आपको वैल्यू कम मिलती है और सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है। तो 100/3 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450, एसपी कितने है भाई, 450 है। आई लॉस 20%, तो लॉस परसेंट हो गया कितना, 20%, 20% का लॉस। फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%, ठीक है ना। वांट 20% प्रॉफिट, ठीक है ना। फाइंड एसपी, यही कह रहा है, फाइंड एसपी। इसको हम अपनी भाषा में लेंगे। चलो भाई पहले तो मैं काम करते हैं, सीपी निकाल लेते हैं, यानी कि एसपी यानी सीपी कितना हम ले लें, सीपी इक्वल्स टू 100% ले लें। इसमें क्या हो गया, बेचारे को 20% का लॉस हो गया, तो यानी 80% हो गया, ठीक है। तो 80% क्या आया, 80% एसपी आया। तो 80% की वैल्यू 450 है,
तो 80% बराबर 450, 1% बराबर 450 अपॉन 80। अब आपको क्या निकालना है भाई, सीपी 100%, तो 100% बराबर 450 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है ना। ये हो गया आपका 100% का। तो ये आपकी वैल्यू क्लियर हो गई, 450 अपॉन 80 इंटू 100। अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारा सीपी हो गया, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं काटेंगे, देखते हैं थोड़ा आगे कटने लायक हो। अब उसे क्या करना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, तो एसपी निकालना है। लो जी, एसपी निकाल देते हैं। ये आपकी सीपी हो गई 450 अपॉन 80 इंटू 100, और 20% का प्रॉफिट तो 120 अपॉन 100। तो ये देखो जी, 100 से 100 उड़ गया, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो चला गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। अब ये 45 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो कितना बनेगा, 45 इंटू 3 करेंगे तो कितना, 4 3 12 और 5 3 15, तो 4 3 12 120, 135 बटा 2 बना, ठीक है। ये कितना बना आपकी वैल्यू, 450 बना, 450 अपॉन 100 120। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी अच्छा 45 इंटू 3 अपॉन यहां पर आ गया आपका 8, ये बनेगा 675 रुपीज। क्लियर है। तो आपकी वैल्यू आई 450, आपका सीपी आया 450 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप 450 अपॉन 80 इंटू 100 में अगर आपने इस पे 120% अपॉन 100 कर दिया, तो इसको अगर सॉल्व करके आंसर निकालते हैं तो ये 675 आ जाता है। क्लियर है। तो 675 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। देखिए, सीपी ऑफ 36 इक्वल्स टू एसपी ऑफ 30। तो यहां पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को भी करना सिखाया मैंने। एसपी 36 हो गया और सीपी आपका 30 हो गया, तो आपको यहां पर क्या है, 30 रुपए की चीज 36 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हो गया आपका 6 का। तो गेन परसेंट इज 6 अपॉन सीपी कितना था, 30 इंटू 100, ठीक है। ये 5 टाइम्स गया, ये 5 2 जा 10 0, यानी कि 20% इसका आंसर। आई बात समझ में, 20% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट ऑफ 320 मैंगोज। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। एसपी ऑफ 400 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 320। तो सीपी कितना हो गया 400, ठीक है। एसपी कितना हो गया 320, यानी कि लॉस हो रहा है। यहां पे लॉस कितने का हो रहा है 80 का। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट के लिए 80 अपॉन सीपी कितना था भाई 400 इंटू 100, ठीक है। ये गया 4 दूनी 8 0, यानी कि 20%, ठीक है। आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी समझने वाली है। और इसकी प्रॉपर वीडियो जो इस तरह के टाइप से क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। देखिए, ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा। बी सोल्ड टू सी एट लॉस ऑफ 15%। बी ने 15% लॉस पर बेचा सी को, ठीक है। इफ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी देन वुड मेक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर देन ए वुड मेक, क्वेश्चन है इफ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ए ने अगर सी को बी की सेलिंग प्राइस पर बेचा होता, ठीक है, तो ए वुड मेक, तो ए को क्या हो जाता, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर ए ने इसको 120 में बेचा और इसने कितने में बेचा 15% के लॉस पर, तो 102 में बेचा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ए ने इस रेट पर बेचा होता तो उसको क्या होता, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि 100 की चीज 102 पे चली गई है, 2% पे, यानी कि इसको फिर भी 2% का
प्रॉफिट होता है। इसमें कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिर्फ लास्ट का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का उसको समझ के कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, मतलब जो बी ने बेचा सी को, अगर ए उसको बेचता तो ए के अनुसार सी को जो रेट जाता उससे ए को क्या फायदा होता, तो ए को 2% का तब भी प्रॉफिट होगा अगर वो डायरेक्टली सी को बेचता बी के भाव में। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कम डाटा वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बहुत हार्ड नहीं है, याद रखने के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लंबे समय तक इन चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, और बाकी आपको पता है कि क्या करना है अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।